नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं डेली मार्केट प्रिडिक्ट करता हूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं देखता हूँ कि कल के लिए मतलब 12 फरवरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। अगर आप आज के देखिएगा, 11 फरवरी को सबसे हाई ऊपर बनाया है, फर्स्ट ही कैंडल में बनाया था 26,010 के आसपास। ठीक है। और ये अगर कल मार्केट इसी यहाँ टच करती है, इसके नीचे रहती है, तो हम नीचे के लिए सोचेंगे। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है दोस्तों। अगर इसको ब्रेकआउट करती है, यहीं सस्टेन मतलब 26,010, 26,020 और यहीं सस्टेन कर जाती है, ऊपर मूव करती है, तो बाइंग के बारे में सोचेंगे ऊपर। अगर यहाँ से ओपन होते हैं, यहाँ से टच करती है मतलब कि 25,988, 980 या 26,000 को टच करके कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कैंडल बना दे सेलिंग साइड, तो मैं यहाँ के बारे में सेल के लिए सोचूंगा। अगर सेल के लिए भी कहाँ तक जाएगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन होगा हमारा 25,893 और 870 के बीच इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। तो यहाँ से सट टच के मतलब 26,000 से टच करके सेलिंग हुई, तो यहाँ तक पहले टेस्ट करेगी। यही दोनों बीच रहेगी दोस्तों। अगर मार्केट 25,890 और 880 मतलब 25,900 को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे कहाँ तक जा सकती है? नीचे इम्पोर्टेंट जोन 25,782 को रिटेस्ट कर सकती है दोस्तों। अगर इसी के बीच मार्केट रही तो साइड वेज हो जाएगी। अगर आपको अगर पुट या कॉल की तरह सोचना हो, पुट या कॉल के साइड सोचना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अगर ध्यान रखेंगे, एंट्री एक एक लाइन पे एंट्री दो बन सकती है। या ब्रेकआउट की टिक सस्टेन कर गई तो बाय हो जाएगी 26,000 से ऊपर। ब्रेकआउट करके टिक सस्टेन कर जाए, कुछ देर वेट हो जाए, या रिटेस्ट ले 26,000 को अगेन ऊपर जाए, तो बाइंग के लिए सोचेंगे। ये भी हो सकता है कि ब्रेकआउट की फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, अगेन नीचे सेलिंग के लिए हो सकता है। यहाँ ही सस्टेन करे मतलब 25,980, 25,090 आसपास यहाँ टेस्ट करे, और नीचे आए, रिटेस्ट करे, फिर नीचे आए, तो यहाँ से हम लोग पुट के लिए सोचेंगे। वही चीज यहाँ पे होता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ आई, टिक सस्टेन कर गई यहीं पे मतलब 25,887, 25,890, 25,900 के पास सस्टेन करे, ऊपर जाए, एक बार रिटेस्ट ले, देन हम यहाँ पे बाय के लिए सोचेंगे, ऊपर के लिए, ऊपर जाने के लिए। अगर यही सस्टेन कर जाए तब, अगर ब्रेक डाउन करता है, अगेन रिटेस्ट करता है इस लेवल को मतलब 25,871 को रिटेस्ट करता है, ऊपर नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ से पुट के लिए सोचेंगे। जब पुट के लिए सोचने के लिए यहाँ ये लेवल हो गई 25,871 का, फिर यहीं से नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी, ये भी जोन होना चाहिए दोस्तों। तो मुझे पता चला कि 25,700 नीचे भी इम्पोर्टेंट जोन होना चाहिए दोस्तों। तो अगर नीचे कहाँ तक आएगी, इम्पोर्टेंट जोन हम देखेंगे 25,785 का है। इसको एक बार टेस्ट करने जरूर आएगी दोस्तों। और भी फॉल हुई तो कहाँ तक आ सकती है? फॉल हुई तो इसको टेस्ट करेगी मतलब 25,700 को। ठीक है। ऊपर भी रही, ऊपर रही तो यहीं आसपास अपना अपना टारगेट 30-40 पॉइंट या 20 पॉइंट का होना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर जाए तो सस्टेन ना कर पाए, नीचे आ जाए। तो ट्रेड सिर्फ एक ही चीज को देखकर नहीं करते हैं, इसके साथ साथ ओआई प्रोफाइल भी देखना होता है, कि चेक करना होता है कि यहाँ सस्टेन कर रही है या फॉल्स ब्रेकआउट है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, धन के एप्लीकेशन पे यहाँ पे आप देखिए 3 लाइन लिखा हुआ ओआई प्रोफाइल, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो एक चार्ट ओपन होगा, जिसमें कि ओआई प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे कि आप देखिए स्ट्राइक प्राइस 26,000 का है। 26,000 पे अगर हम देखेंगे तो ये कंफर्मेशन देता है मार्केट रनिंग टाइम में, ये चेंज भी होता रहता है। कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कोल ऑयल का मतलब हुआ कि यहाँ सेलर माइंडसेट से, कि सेलर ने यहाँ पे 1,19,00,000 लोग सेल किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे बायर्स कितने हैं? बायर्स हैं 60,33,000 बाय किए हुए। मतलब अगर इंपोर्टेंट देखा जाए तो 26,000 का जो जोन है, सेलर स्ट्रांग है, मतलब इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करने का मतलब ये घटना होना, घटना चाहिए, घटेगा तभी ऊपर जाएगा। अगर नहीं घटा, यहीं पे सस्टेन कर गए, तो मार्केट नीचे की ओर रहेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, आपको दिखेगा 25,900 का। यहाँ पे देखिए कि
पुट ओआई ज्यादा है। पुट ओआई ज्यादा मतलब कि सेलर माइंड से सेलर ने 65,05,000 लोग यहाँ पे खरीदा है, और बेचा कितना है? बेचा है, सेल किया है 40,91,000 लोग यहाँ पे बेचा है, सेलर ने बेचा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर के लिए क्या होना होगा? 26,000 को ब्रेकआउट करने के लिए ये कम होना चाहिए, कम होगा तभी ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ सेलर खत्म हटेगा तभी बायर्स हावी होगा। जब तक सेलर यहाँ स्ट्रांग होगा ऊपर मार्केट को नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे की आने की ज्यादा संभावना है, ये हमें कंफर्मेशन ओआई करता है। पर 25,900 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बायर्स की संख्या कम हो जाएगी और सेलर्स मतलब कॉल ओआई बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉल ओआई बढ़ेगा तो ये मार्केट क्या हो जाएगी? नीचे आने लगेगा। और को पुट ओआई कम होगी तो पता चलेगा बायर्स यहाँ से निकल रहे हैं, मार्केट फॉल होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये दो ही इंपॉर्टेंट है दिन भर में। मतलब कि अगर वन डे ट्रेड की बात करें तो वन डे में लगभग 1 से 2 ट्रेड अच्छा खासा पॉइंट देके जाती है। अगर आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ बैठते हैं तो ट्रेड ऑब्वियस आपको 9:30 से 3:30 के बीच 2 ट्रेड जरूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। धन्यवाद।